shimmy out, shimmy yeah. We could unwind if you just let me. Shimmy out, shimmy yeah. Bump it and grind, let's go all the way. Shimmy out, shimmy yeah. Drinks in the air now, let this moment. Shimmy out, shimmy yeah. Tropical vibes are taking over. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और व्लॉग का स्टार्ट जो है वो टाइम वेस्ट किए बगैर करते हैं। और आज है मेरी इंगेजमेंट, उसके लिए मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। तो मैंने सोचा था कि मेहंदी सुबह लगवा लूँगी, शाम तक जो है वो मेहंदी लग भी जाएगी और मैं रेडी भी हो जाऊँगी, क्योंकि शाम 6 बजे का टाइम था हॉल का जहाँ हमने जाना था। एंगेजमेंट मेरी जो है वो घर पे नहीं है, हमने मार्की बुक किया था। मार्की में पापा कर रहे हैं क्योंकि मेहमान ज़्यादा हो गए थे, तो फिर हमने मार्की में कर लिया बुक। और हम 8 बजे घर से गए थे मेहंदी लगवाने और हम 12 बजे वहाँ से आए थे। चाचू हमें छोड़ के गए थे और चाचू ही हमें लेने आए, रिसीव करने आए। पापा जो हैं वो बिज़ी थे आज, क्योंकि स्टेज वगैरह जो है वो डेकोर करवाना था, जो भी था इंतज़ाम करवा रहे थे वो। खाना भी उनका था और सीटिंग भी उनकी थी, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा काम था, बिज़ी था वो। और मैंने सुबह से कोई नाश्ता नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया था आज। फिर मामा ने मुझे लेज़ और जूस का डिब्बा लेकर दिया कि यही पी लो, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं पी सकी हूँ और मैंने घर ला के ना फिर पिया था। वो भी थोड़ा सा टाइम था मेरे पास। जब घर रहें तो खाला और मेरी कज़न आ चुकी थी और उन्होंने भी रेडी होना था, लाइट भी ऑफ थी। शुक्र है कि मम्मा ने जो है सारी ड्रेस जो है एक दिन पहले प्रेस करके रख लिए थे। मुझे पहले पता था जब भी कोई इवेंट होता है ना तो लाइट जो है वो चली जाती है। खैर यूपीएस पे जो चीज़ें चल सकती थी वो चला ली हैं, लेकिन आयरन जो है वो तो यूपीएस पे नहीं चला सकते, तो इस वजह से ना ये वाला मसला हो जाना था। लेकिन शुक्र है कि ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। जब तक हमने जाना था लाइट भी आ चुकी थी, फिर जिसने ड्रेस प्रेस करने थे उसने कर लिए। और 2 बजे या 2:30 बजे के करीब आ गई थी मुझे रेडी करने के लिए पार्लर वाली। और मैं घर पे रेडी हुई थी, पहले तो मैंने पार्लर पे ली हुई थी बुकिंग, लेकिन फिर उन्होंने बोला हम आपको घर आके रेडी कर देंगे, तो मैंने कहा ओके ठीक है। और मैं 5 साढ़े 5 बजे तक मैं भी रेडी हो चुकी थी और फिर बाकी सब ने भी रेडी होना था। मम्मा ने, सिस्टर ने और मेरी कज़न्स ने, आंटी ने, सब ने रेडी होना था। और करते करते 6 बज चुके थे। हमने सारे गेस्ट को जो भी हमारी तरफ से आने थे सबको 5:30 का टाइम दिया था कि आप मार्की में वहीं आ जाइएगा, और जिनको नहीं पता लोकेशन का वो हमारे घर में आ जाए, हम ले जाएंगे उनको। और जब हम पहुँचे तो 6 बज चुके थे। इधर से ही घर से निकलते निकलते 6 बज गए और जब हम वहाँ पहुँचे 6:15 हो चुके थे। और जब दरवाज़ा खुला है तो मैंने देखा कि सारे गेस्ट हमारे जो हैं वो आके बैठे हुए हैं। मैंने कहा यही हमसे पहले आ गए हैं। खैर मजाक की बात जो है वो एक हद तक है। मैं भी रेडी हो गई थी, सारे रेडी हो गए, लेकिन होते होते टाइम हो जाता है शाम का। और 6 बजे जो हैं 6-6:15 बजे हम भी पहुंच गए थे और उधर जाके अभी हम वेट कर रहे थे अपने गेस्ट का, मेरे इन लॉज का। और बस जो है बहुत अच्छा इवेंट गुजरना है। आप भी आगे आगे देखिएगा कि जो मैं आपके साथ अपनी मेमोरीज शेयर कर रही हूँ, आप साथ साथ हमारे ट्रैवल भी इंजॉय कीजिएगा। जी तो हम मार्की में पहुंच चुके थे। पापा लोग जो हैं वो अंदर चले गए और अभी हमें बोला कि आप वेट करो। फिर 2 मिनट बाद हमें भी लेने आ गए और अब मैं जा रही हूँ ब्राइडल रूम में। तो व्लॉग जो है वो ज़ाहिर है मैंने तो नहीं बनाया होगा, क्लिप्स थोड़े बहुत मैंने बनाए थे अपने मोबाइल में। बाकी जो क्लिप्स थे ना वो मैंने अपनी सिस्टर को बोला था कि आज तुम मेरी जगह व्लॉग कर देना, क्योंकि मैंने अपनी ऑडियंस अपनी फैमिली के साथ शेयर करनी है अपनी इंगेजमेंट। और इधर ब्राइडल रूम में मैं अकेली थी, बाकी सब मुझे बिठा के खुद सारे बाहर चले गए हैं, क्योंकि उनको इंतज़ाम वगैरह देखने थे। गेस्ट जो है उनको रिसीव करना था और जो हमारी तरफ से गेस्ट आ रहे थे उनको भी देखना था, इसलिए मैंने बोला कि आप सब जाओ, कोई बात नहीं, मैं इधर हूँ। और मैं बस जो है वो आपके लिए वीडियो बना रही थी। और इधर मैंने 2-3 टिकटॉक्स बनाई हैं और फिर जो है वो कोई ना कोई मेहमान आ जाता था, फिर उनके सामने मैं कोई वीडियो भी नहीं बना रही थी। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है ब्राइडल रूम जो कि बहुत प्यारा है। 2 सोफ़ा लगे हुए थे इधर सीटिंग पे और टेबल था, एक बड़ा वाला और एक छोटा टेबल था। और बहुत ही प्यारा रूम बना हुआ था ब्राइडल। और इधर जो है वो
गेस्ट का वेट हो रहा था। फ्लावर्स वगैरह जो हैं वो प्लेट्स में डाल के रख दिए थे उनके वेलकम के लिए। और इधर जो है वो मेरी कज़न्स, खाला, फूफो सारे जो हैं वो वेट कर रहे हैं गेस्ट का आने का। और इधर जो है वो मेरा फ़ोटो शूट हो रहा है। हाँ जी, तो इधर फ़ोटो शूट हो रहा है अभी मेरा, और काफ़ी सारे कैमरामैन एकदम से आ गए थे ना। 3 कैमरामैन एट अ टाइम मेरी पिक्स वगैरह ले रहे थे और फर्स्ट टाइम था मेरा, और मैं थोड़ी सी ना वो कंफ्यूज भी हो गई हूँ, लेकिन फिर बाद में मैं नॉर्मल हो गई थी। पहले मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, कभी इस साइड पे देखूँ, कभी ये वाला पोज, कभी ये, वो बता भी रहे थे ना। तो शुक्र है मैं जल्दी जो है वो उनको करके दिखा रही थी कि ये वाला ठीक है, ओके है ना। तो उसके बाद फिर जो है वो हमारे गेस्ट आ गए, इन लॉज मेरे, उनका वेलकम हुआ, उनको बिठाया गया। उसके बाद जो है वो मेरा जो है वो करवाया गया ये एंट्री। और इधर जो है वो साहब ने मुझे मिल के जो है वो वेलकम किया, बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत अच्छे इन लॉज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर जो है वो सारी रेडी शादी की हुई थी, तैयारियां, प्लेट्स बनाई हुई थी मिठाई की, और साथ में जो है रिंग ट्रे रखी हुई थी। मैं जो है वो आ रही हूँ, ज़ाहिर है थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो गई इतने सारे गेस्ट को देख के ना। फ़र्स्ट टाइम था ना, इस वजह से भी कुछ होता है, हर लड़की के साथ होता है आई थिंक। और इधर जो है वो मेरी जो छोटी वाली नंद हैं, सिस्टर इन लॉ, उन्होंने मुझे बुके दिया था। और इधर जो है वो मैं बुके लेकर आ रही हूँ। साथ में मेरी आंटी हैं जो मुझे साथ लेकर चल रही हैं, बता रही हैं कैसे बैठो, ये करें वो। और उसके बाद जो है वो केक लाया गया था, और उसको ओपन करके जब दिखाया ना तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि उसके ऊपर मेरे फियांसे की पिक लगी हुई थी। बहुत प्यारे लग रहे थे, और मुझे सब तंग भी कर रहे थे वहाँ सब ना कि देख लो एक दफ़ा ही देख लो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है देख लेंगे बाद में, क्योंकि सब मुझे गौर से देख रहे थे, बहुत थोड़ा सा ऑकवर्ड सा भी लग रहा था, खैर। और इधर जो है वो मेरी अम्मी मतलब सासू माँ और साथ में मेरे जेठ जी थे, उनसे स्टार्ट हुई थी रस्में, तो वो आके बैठे हैं। और मम्मा जो है वो भी मेरे पास बैठी थी। और पापा का पता कोई नहीं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है, वो इंतज़ामात वगैरह देख रहे थे, वो है ही नहीं, किधर खड़े हैं कोई पता नहीं है। खैर चाचू और आंटी थे पास, और जो मेरे जेठ जी हैं उन्होंने मुझे पैसे दिए, सलामी दी, मेरी सास अम्मी ने सलामी दी और रिंग पहनाई मुझे। और जो है वो गोल्ड का सेट मुझे दिया गया, फुल मतलब रिंग और गोल्ड का सेट था ना, वो मुझे गिफ्ट किया गया था मेरी एंगेजमेंट पे, जो कि मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। रिंग पहनाई जा रही थी इधर, और फ़ोटोशूट भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, अलग अलग साइड से वो पिक्स भी बन रही थी, वीडियोस बन रही थी। जो मुझे मिले क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। फेस जो है वो मैं अपना रिवील नहीं कर सकती हूँ अभी फ़िलहाल, अभी आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और क्या पता कल को मैं अपना जो है फेस रिवील भी कर दूं, लेकिन वो तभी होगा जब मुझे इतनी सपोर्ट मिलेगी कि मैं आप लोगों के सामने आके आपसे जो है वो इंटरेक्ट होकर बात कर सकूँगी। अभी तो मैंने स्टार्टिंग की है ना, तो थोड़ा बहुत जो है वो मुझे हिचकिचाहट है, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाएगी ऐसे ऐसे ना। और उसके बाद जो है मेरे मम्मा पापा आए थे, उन्होंने जो है वो सलामी दी, पैसे दिए, स्वीट खिलाई, मिठाई खिलाई, और पापा ने ना मुझे खिला के खुद भी खा ली थी। मैं और हंस रही थी, मैंने बोला कि आप अपनी बेटी की जो मंगनी पे भी ऐसा करोगे कि स्वीट खा लोगे, तो सब इतना हंस रहे थे। और उसके बाद जो है वो मेरी कज़न ने, मेरी सिस्टर ने, मेरी सिस्टर इन लॉज ने जो है गिफ्ट्स दिए, पैसे दिए, सब ने, जितने भी रिलेटिव्स थे सब ने पैसे दिए, सलामी दी है। और अब जो है खाना लग गया इधर। खाना शाना जो है वो हमने खा लिया था। उसके बाद थी केक कटिंग। कुछ गेस्ट जो है वो जाने वाले थे, वो चले गए हैं, और बाकी जो थे, और केक कटिंग थी। खाना जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, पुलाव था, साथ में रशियन सैलेड था 3 तरह का,
ग्रीन टी थी, चटनी थी और कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वाटर वो तो होते ही होते हैं। और साथ में जो है फ्रूट कस्टर्ड था, चिकन पकौड़ा था, चिकन का सालन था, नान था, रोटी थी। मतलब 10 डिशेस थी टोटल मिला के, ओके ना। और उसके बाद केक कटिंग हुई है। तो मेरे जेठ जी वो कह रहे थे कि जो मेरे फियांसे उनकी नेक पे ना आपने वो नाइफ़ रखनी है। तो मैंने बोला नहीं, सब बोल रहे थे कि नहीं रखनी है, वो बोल रहे थे कि रखनी है। खैर बहुत फ़न किया। उसके बाद जो है वो स्नो स्प्रे हुई, पार्टी पॉप चलाए, बहुत कुछ किया सबको। मेरे जेठ जी ने इतनी स्नो हमारे ऊपर डाली ना, इतनी डाली कि क्या ही बताएं। उसके बाद जो है वो अल्लाह हाफिज़ सबको, मतलब हमने गेस्ट को सी ऑफ किया, वो चले गए सारे और हमारे गेस्ट भी चले गए, मेरे इन लॉस भी चले गए। और अब पापा लोग जो है वो जो भी था बुक हॉल का जितना भी उन्होंने देना था पैसे वगैरह दे के काम ख़त्म करके अब हम लोग भी वापस जा रहे हैं। और इधर चाचू इतनी की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे कि अल्लाह तौबा, तस्बीह साल लेकर बैठो। जब चाचू ड्राइव कर रहे हो, चाचू के साथ हमने बैठना हो ना, तो हमने सोच लिया कि हमने तस्बीह लेकर बैठना है, क्योंकि फिर पता कोई नहीं होता क्या हो जाए क्या ना हो। इतनी कोई स्पीड से चाचू गाड़ी चलाते हैं। और बच्चे जो हैं चाचू को जब बोलते हैं कि नहीं और तेज़ चलाओ और तेज़ चलाओ, चाचू चला भी लेते हैं। हमने चाचू को बोला नहीं चाचू तेज़ मत चलाएं, लेकिन चाचू ने बोला नहीं बहुत फ़न करना है, आज तो करना है। और बहुत फ़न किया हमने। खैर अब जो है वो हम घर जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा म्यूज़िक जो है वो एंजॉय करें, मैं भी कर लेती हूँ। और अब हम जो हैं वो घर पहुंच चुके हैं। पापा भी और हम भी सारे 2 गाड़ियों पे थे ना। पापा लोग भी पहुंच गए, एक साइड एक जो गली से पापा आए और एक गली से चाचू आए। हमने ना आपस में लगाई हुई थी कि हमने इधर से आना है उधर से आना है। और दादी अम्मी ने दरवाज़ा खोला, दादी अम्मी घर थी, उन्होंने नहीं जाना था क्योंकि वो थोड़ा सा इशू था उनका। और फिर हम उनका खाना जो है वो घर ही पैक करवा के ले आए थे। और दादी अम्मी जो है वो थोड़ी सी वो हो गई थी, सैड भी हो गई थी, रोने लगी थी। मैं थोड़ा सा उदास हो गई एकदम से कि दादी अम्मी रो क्यों रही हैं। मैंने कौन सा कोई अभी रुखसती हो रही है जो दादी अम्मी इतना रो रही हैं, लेकिन पता नहीं पेरेंट्स होते हैं ना वो थोड़े से हो जाते हैं उदास। खैर जो हम सबसे पहले हम चाचू की तरफ मतलब दादी अम्मी के पास आए थे मिलने उन्हें। और उधर जो है वो पहले ऑलरेडी गेस्ट आए हुए थे, इसलिए फिर हम घर वापस आए क्योंकि मैंने अपना ड्रेस ज्वेलरी वगैरह उतारनी थी। इतना जो है मैं थक चुकी थी ड्रेस पहन के ज्वेलरी पहन के। तो मैंने सोचा कि फटाफट घर जाऊं और जो थोड़ी बहुत वीडियोस बनानी है वीडियो बना के ना अपना ड्रेस चेंज करूं। उसके बाद फिर हमने दोबारा दादी माँ के पास जाना था। और 10 बज चुके थे ऑलरेडी। और ये जो है वो मेरे थोड़े बहुत स्लोमोस। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना ही खाना खाया है। तो बस कपड़े चेंज करके दादी में से मिलूँगी, उसके बाद आके घर में सो जाऊँगी। बाकी अल्लाह हाफिज़।